फेवरेट स्टूडेंट एकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा सेक्शन है वो हॉस्पिटलिटी स्पेशल को लेकर है। हॉस्पिटलिटी स्पेशल में आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली डिस्कस करेंगे हाइपर पर्सनलाइजेशन इन लग्जरी हॉस्पिटलिटी एक्सपीरियंस। बेसिकली देखें जी, वर्ल्ड जो है बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है और वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट आ रही हैं डे टू डे। ठीक है, तो डे टू डे क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी शिफ्ट ऑन हो रही है। टेक्नोलॉजी की शिफ्ट ऑन की वजह से क्या होता है कि लग्जरीज में इजाफा हो रहा है। लोग लग्जरीज को बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से लग्जरीज की तरफ गामजन है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका एक सिस्टमेटिकली आपके पास एक रीजन बन रहा है, एक रीजन प्रिपेयर हो रहा है कि आपने हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे चेंजेस ऑब्जर्व करने हैं। ठीक है, वो जो चेंजेस ऑब्जर्व करने हैं वो क्या है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। इस सेशन के अंदर हमारी जो डिस्कशन होगी वो पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देंगे, डेफिनेशन देंगे और फिर हम बताएंगे कि किस तरह से शिफ्ट होती है। पर्सनलाइजेशन सर्विस को शिफ्ट किया गया है हाइपर पर्सनलाइज सर्विस के ऊपर। तो इसके ऊपर डिस्कशन हमारी कंटिन्यू रहेगी। देखते हैं सेशन में क्या क्या कंडीशंस देखने को मिलती हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि जो पर्सनलाइज सर्विसेज होती थी वो किस तरह से मॉडर्नाइज हो गई हैं। इसका इंट्रोडक्शन देते हैं। इस टॉपिक का मकसद बेसिकली बयान करने का ये है कि आपकी जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है उसके अंदर कितना शिफ्ट ऑन आया है, किस तरह से शिफ्ट क्रिएट हुआ है कि जो पर्सनलाइज सर्विसेज पुरानी होती थी कि हम गेस्ट को ग्रीट करते थे, गेस्ट को वेलकम करते थे, फिर उसका फेवरेट ड्रिंक उसे पेश करते थे, ये तमाम चीज़ें जो है वो हम करते थे तो हमें रिकॉर्ड फाइंड करना पड़ता था। अब क्या होता है, जब हाइपर पर्सनलाइज की बात करते हैं तो हम बहुत इंपॉर्टेंटली एनालिटिकल वे के अंदर अपने गेस्ट को एज्यूम कर पाते हैं और फिर हम उससे एम्फसाइज कर पाते हैं इमोशनली भी, उसके प्रीफरेंसेस भी और उसका लाइफ स्टाइल भी। लेट सपोज अगर कोई शख्स है वो ईजी किसी लैंग्वेज में अब कन्वीनियंट होता है तो अगर हम एआई की मदद लेते हैं तो वो उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसको ग्रीड करेगा, उसी लैंग्वेज पे बात करेगा। ठीक है, जिससे उसे एक और फैसिलिटेशन का एहसास होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं कि अगर कोई गेस्ट है वो अपना कोई रूम या सर्विसेज इस्तेमाल करता था तो एआई की मदद से आप फॉरन को एनालाइज कर सकते हैं कि ये कौन कौन सी सर्विसेज पहले इस्तेमाल कर चुका है या ये किसी और होटल से आ रहा है या किसी और इदारे से आ रहा है तो ये वहाँ क्या चीज़ इस्तेमाल करके आ रहा है। तो उसका जो इमोशनल बिहेवियर है वो चेंज हो सकता है या उसकी प्रेफरेंसेस को जाना जा सकता है। तो देखिए, पर्सनलाइज सर्विस क्या थी, पहले हमें कम्युनिकेशन करनी पड़ती थी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। मगर जब एआई की टेक्नोलॉजी आती है और एआई इंट्रोड्यूस कराते हैं तो एआई की वजह से क्या होता है कि आपका जो गेस्ट एक्सपीरियंस है वो टोटली चेंज हो जाता है, क्योंकि वो गेस्ट की जितनी भी उसके कल्चर हैं, उसकी नेचर है, उसका जो इमोशनल प्रीफरेंसेस हैं उनको बहुत अच्छे से नोटिफाई कर पाता है, जस्टिफाई कर पाता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये हॉस्पिटलिटी के अंदर एक नया एक्सपीरियंस पेश करेगी और गेस्ट के साथ एम्पथाइज करने में, उसके साथ एक अच्छा मेल बनाने में मददगार साबित होगी, क्योंकि गेस्ट जो है वो समझ पाएगा कि उसकी जो प्रिफरेंसेज हैं उसको पूरी तवज्जो दी जा रही है और तवज्जो के अकॉर्डिंग उससे काम या उसके रिजल्ट फाइंड किए जा रहे हैं। जो हम बात कर रहे हैं हाइपर पर्सनलाइज सर्विसेज की, तो इसकी डेफिनेशन के ऊपर बात कर लेते हैं स्टूडेंट। हाइपर पर्सनलाइज सर्विसेज क्या होती हैं, ये बेसिकली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, जैसे कि एआई हो गई, मशीन लर्निंग हो गई या बिग डाटा हो गया या बिहेवियरल एनालिटिकल ड्राइवर्स हो गए। इस तरह की चीज़ें जो है इस्तेमाल करनी होती हैं, जिससे क्या होता है कि आप गेस्ट से मज़ीद बेहतर तरीके से कर सकते हो, मेल अच्छा बन सकता है आपका और सर्विसेज जो टैक्सेस आप दे रहे हो वो टैक्सेस बहुत अच्छे परफॉर्म किए जा सकते हैं। अच्छा, ये कस्टमाइज भी होती है। कस्टमाइज ऐसे होती है कि पहले क्या होता था कि हम पर्सनलाइज उन्हीं गेस्ट को कर पाते थे जो लॉयल गेस्ट होते थे, यानी जो रेगुलर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, अब कोई रैंडम गेस्ट भी आएगा तो आप उसको भी पर्सनलाइज कर पाएंगे तो और उसके एक्सपीरियंसेस को भी देख पाएंगे। वो कैसे, क्योंकि सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, उसकी चीज़ें हैं, वो जहाँ पर जो चीज़ लाइक करता है आप उसके अकॉर्डिंग जो है उसे सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। तो ये आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम हो जाएगा, जिससे गेस्ट बहुत ज़्यादा आपके साथ एम्फसाइज कर पाएगा और वो उसके लिए एक इमोशनली और एक जगह से प्रेफरेंस जो इसकी आपकी ऑर्गेनाइजेशन तरफ बढ़ जाएगी। इसकी फोकस क्या होगी, इसकी फोकस ये होगी कि गेस्ट को ये नहीं पूछ देना होगा कि कौन गेस्ट आया आपके पास। ठीक है, आपको ये तक पता होगा कि वो क्या चाहता है, उसको क्या चाहिए है, कब देना है,
कब वो मांगेगा ये चीज़, वो तमाम चीज़ें आपको जो है हाइपर पर्सनलाइज सर्विसेज के अकॉर्डिंग पता चल जाएंगी। ठीक है, जैसे मैंने वही कहा ना कि सोशल मीडिया है, डिफरेंट किस्म के अकाउंट हैं, वो उन अकाउंट से वो डेटा उठाएगा, कलेक्ट करेगा और आपके गेस्ट को प्रोवाइड कर देगा। बेसिकली ये रियल टाइम होगा, रियल टाइम यानी आपके लिए होगा। और उसके अलावा ये डाटा ड्राइवन भी कहलाएगा, कस्टमाइजेशन इसके अंदर हो सकेगी, आप उसके अंदर तब्दीली भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप इसका इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू मदद ले सकते हैं, जिससे आप पता कर सकते हैं कि उसकी प्रिफरेंसेस क्या हैं, जिसके बाद आप उसकी प्रोडक्टिव सर्विसेज को एंजॉय करवा सकते हैं गेस्ट को। और गेस्ट हैरान रह जाएगा कि यार ये किस तरह से हो गया, ये सर्विसेज तो मैंने कभी किसी को बताई नहीं थी, ये सर्विसेज भी मुझे एंजॉय करा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी इन दी हॉस्पिटलिटी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ बात करते हैं कि इसके अंदर जो तरक्याती इंतजाम हुए वो किस तरह से हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर बेसिक पर्सनलाइजेशन। बेसिक पर्सनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपने नेम रिकॉग्नाइज कर दिया, CRM सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए आपने बताया कि जी आपको वेलकम कर दिया, आपने ग्रीट कर दिया गेस्ट को, वो भी एक ह्यूमन बीइंग कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो मैनुअल है। ठीक है, और उसके अलावा क्या कर रहा है, उसका प्रीफर्ड रूम टाइप बता रहा है। सर यही तक के सर्विस आप पर्सनलाइज दे पाते थे। अब एडवांस सर्विसेज के अंदर थोड़ा सा क्या हुआ कि आपने कस्टमाइज डेटाबेस लेना शुरू कर दिया, कस्टमर का डेटाबेस आ गया। ठीक है, उससे क्या हुआ, आपको लॉयल्टी प्रोग्राम के थ्रू का जो पुराना यूजेज था वो पता चल गया और आपने उसको एक एडवाइस टाइप की दे दी कि भाई आपकी 8 बजे की बुकिंग मैं करवा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर हम हाइपर की बात करते हैं तो हाइपर में क्या हुआ कि यहाँ बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टिव बिहेवियर के ऊपर आपका जो है वो सिस्टम चलेगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, AI यूज होगी, आपका जो है वो IoT यूज करेंगे, वेरेबल एक सॉफ्टवेयर है वो यूज करेंगे, सेंटिमेंट एनालिटिक्स यूज करेंगे। और इन तमाम का जो है वो क्या करेंगे कि ये तमाम सॉफ्टवेयर मिलकर आपको एक ऐसी सर्विसेज देंगे कि आपकी मर्जी का गाना, आपकी मर्जी का टेम्परेचर, आपकी मर्जी का कमरे में टेम्परेचर कर देगा, आपकी मर्जी का गाना चला देगा, आपकी मर्जी की प्लेलिस्ट बना के दे देगा जो आप यूज करते हैं। तो वो तमाम नेटवर्किंग रिसोर्सेज से डाटा कलेक्ट करके आपको हाइपरली प्रोवाइड कर देगा। अब आपको समझ आ गया होगा कि पर्सनलाइज में, एडवांस में और हाइपर पर्सनलाइजेशन के अंदर क्या फर्क आ रहा है और किस तरह से टेक्नोलॉजी शिफ्ट कर रही है हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री की लग्जरीज को। स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर जो बात करेंगे वो बात करेंगे कोर एलिमेंट ऑफ हाइपर पर्सनलाइजेशन। यानी जो हाइपर पर्सनलाइजेशन है उसके अंदर कौन से अवामिल शामिल हैं और उसकी कौन सी मेन एलिमेंट हैं जिसके ऊपर डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं जी डाटा कलेक्शन एंड साइट होगी, इंटीग्रेशन करेंगे, हम डाटा कलेक्ट करेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और मशीन लर्निंग है। फिर उसके बाद प्रिडिक्टिव पर्सनलाइजेशन आ जाएगी और फिर इमोशनल बिहेवियर आ जाएंगी। ये तमाम चीज़ें इस टॉपिक के अंदर या इस सेशन के अंदर डिस्कशन की जाएगी, जिससे आपको समझ आ सकेगा कि आपका जो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आप इसके अंदर क्या पढ़ना चाहते हैं या इसके अंदर क्या चीज़ आपको मिलेगी जब आप फर्दर अपना पार्टिसिपेट करेंगे इन दी फील्ड ऑफ हॉस्पिटलिटी। तो डाटा कलेक्शन जैसे मैं पहले बता भी चुका हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, मशीन लर्निंग के बारे में मेरी डिस्कशन हो चुकी है, वो फर्दर प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है, अगर आप चाहें तो वहाँ डिटेल में भी जाके देख लीजिएगा। यहाँ हम इन शॉर्ट को डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ बात करते हैं डाटा कलेक्शन एंड इंटीग्रेशन की। तो अगर लग्जरी होटल की बात की जाए तो वो क्या करेंगे, वो आपका डाटा कलेक्ट करेंगे बहुत सारी रिसोर्सेज से। जैसे कि आप बुकिंग करवा चुके होंगे ऑलरेडी, कहीं आपने कहीं बुकिंग कराई हुई होगी, या कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है उसके थ्रू वो हासिल कर लेंगे। फिर वो स्टे प्रेफरेंसेस को देखेंगे कि आपने क्या स्टे पहले कर चुके हैं, किस किस चीज़ में आपने स्टे करा हुआ है। ठीक है, तो वो तमाम चीज़ों को वो कलेक्टिवली देखेंगे। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं आपके सोशल मीडिया इंटरेस्टेड हैं उनको भी देख लेंगे, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया में कोई चीज़ क्लिक करेंगे तो वो भी आपके पास ऑफिशियली आ जाएगा। फिर IoT होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस होती हैं। ये डिवाइसेस क्या करेंगी, ये आपके कमरे का टेम्परेचर, आपके कमरे की जो लाइटनिंग है उसको मैनेज करेंगी, आपको एंटरटेनमेंट के प्रेफरेंसेस देंगी जो आप एंटरटेनमेंट अपने घर पे भी हासिल करते हैं या किसी ऐसी जगह हासिल करते हैं जहाँ आपको पीस चाहिए होता है। फिर उसके बाद एक मोबाइल ऐप्स होंगी, वेयरेबल्स होंगे, जैसे आपने हेडफोन वगैरह हो गया, ये तमाम चीज़ें होंगी। ये तमाम चीज़ें भी आपको एक लीजर का प्रोवाइड करेंगे सिस्टम, जिससे आप एक रियल टाइम लोकेशन या एक्टिविटी को ट्रैकिंग कर सकेंगे, एंजॉय कर सकेंगे।
बाद बात करते हैं कि एआई और मशीन लर्निंग किस तरह से कारकर्दगी अपनी दिखाएगी। तो एआई क्या करेगी कि गेस्ट के जो भी बिहेवियर्स होंगे या जो उसकी इस्तेमाल करने की चीज़ें होंगी वो इंटरनेट के थ्रू अपने आप को डेटा को कलेक्ट कर लेगी, ठीक है। और वो उसके हिसाब से क्या करेगी कि गेस्ट के लिए प्रिडिक्ट करेगी कि कौन सी सर्विस किस वक्त उसको चाहिए और किस वक्त उसको ये सर्विस रिक्वेस्ट होगी, ठीक है। वो कहेगी कि भाई हाउस कीपिंग की सर्विस रिक्वायर्ड है तो हाउस कीपिंग की सर्विस दे देगी जिस तरह की सर्विस रिक्वायर्ड होगी। और फिर उसके बाद किस तरह का डाइनिंग एक्सपीरियंस उसको चाहिए होगा वो उस तरह का डाइनिंग एक्सपीरियंस उसे प्रेफर कर सकेगी। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर होगा, उस मैटर को देखा जा सकेगा, क्योंकि एआई जो है वो बेसिकली मशीन लर्निंग है। और मशीन लर्निंग ये है कि आपको इंटरनेट के थ्रू वो एक आइडिया प्रोवाइड कर देगी कि आपने किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो किस वक्त वो क्या चीज़ को प्रेफर देता है और किस वक्त किस चीज़ को एंजॉय करता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करने के लिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। उससे आपका जो इंटीग्रेशन प्रोसेस होगा वो आसान हो जाएगा डेटा इंटीग्रेशन का। करते हैं जी प्रिडिक्टिव पर्सनलाइजेशन के ऊपर। प्रिडिक्टिव पर्सनलाइजेशन के ऊपर सिस्टम क्या करेगा कि सिस्टम आपका फ्लाइट डेटा लेगा और फ्लाइट डेटा के अकॉर्डिंग ये चीज़ देखेगा कि आपको इस वक्त स्पा की ज़रूरत है या नहीं है, स्पा आपके लिए यूज़ किया जा सकता है, या कोई ऐसी प्रेफर्ड सर्विस जैसे कि आपको जूस चाहिए, आपको कोई बेवरेज चाहिए, कोई आपको कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो आपकी रिक्वायरमेंट हो और आप उसको चाहते हो यूज़ करना, तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट होगा। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है प्रेडिक्टिव पर्सनलाइजेशन। ये प्रेडिक्टिव पर्सनलाइजेशन कैसे होगी कि आपके फ्लाइट शेड्यूल से, आपका ट्रैवलिंग डिस्टेंस से ये तमाम चीज़ें कैलकुलेट की जाएंगी और इस कैलकुलेशन की वजह से क्या होगा कि आपको एक बेहतरीन सर्विस मुहैया की जाएगी जो कि आपकी मर्जी के मुताबिक होगी। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड रिसोर्सेज निकलती हैं हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज के लिए। जो होगा वो इमोशनली और बिहेवियरली इम्पैक्ट के ऊपर होगा। और इससे क्या सिस्टम शिफ्ट होगा कि जैसे अगर कोई गेस्ट है वो बहुत थका हुआ आया है और वो नहीं चाहता कि किसी खिटपिट में रहे या किसी ऐसी जगह पर रहे जहाँ पब्लिक बहुत ज़्यादा हो या शोर शराबा हो, तो वो क्या करेगा कि आपका जो ये मशीनरी होगी ये ऑटोमेटिकली प्रिडिक्ट कर देगी कि आपके लिए साइलेंट जो डाइनिंग एरा है वो आपके लिए प्रोवाइड कर देगी। इसके अलावा जैसे आपका होता है कि बाद दफ़ा फैमिली के प्रॉब्लम्स होते हैं, लोग फैमिली फूड्स को यूटिलाइज नहीं करते हैं और बाद दफ़ा ऐसा होता है कि वो कहते हैं जी ऐसी जगह हो कि जहाँ सेपरेशन हो, तो आपकी जो प्रेफरेंस होगी उसके अकॉर्डिंग ये आपको सर्विस अखज़ कर देगा और ये सर्विस आपके लिए बेसिकली जैसे कहते हैं कि सर्विस ऑफर कर देगा। अब वो आप लेते हैं या नहीं लेते ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जो ब्रांड्स होंगी वो क्या करेंगी, वो स्पेसिफिक सर्विसेज को बनाने पे ध्यान देंगी कि गेस्ट किस तरह की सर्विस को एंजॉय करता है, फिर वो तरह से अपने सर्विस स्टेशन को ड्रॉ करेंगे। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर होगा और इस सेशन को कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि इस सेशन के अंदर जो बहुत सारा डिस्कशन रहता है और उस डिस्कशन के लिए हम इसको फर्दर कंटिन्यू रखेंगे इन दी नेक्स्ट सेशन, ठीक है। क्योंकि ये सब जो सिचुएशंस हैं ये अभी आपकी आगे कंटिन्यू है और उसकी डिस्कशन कंटिन्यू रहेगी।